हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल cine ओडिशा। आज आम ए भिडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपण मानकर एसएसबी टीजीटी एलटीआर एंड आरएचटी एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। ये होछ हमरो क्लास नंबर 2। ये होछ हमरो एसएसबी टीजीटी पई क्लास नंबर 2। आउ जो माने एलटीआर प्रिपरेशन करू से माने पई तो एटा रिवीजन क्लास हिजिबो काहे ना हमें एलटीआर पई सब ऑलरेडी कंप्लीट करि सारिछंती। परतन एसएसबी टीजीटी आसीछि तो नुवा पिला अछन से माने इंपोर्टेंस रहिबो आउ एलटीआर पिला माने पई रिवीजन हेजिबो। तो हम क्विक रिवीजन करि नेबा। हमरो 50 क्वेश्चन रहिछि तो आपन को 50 रे केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहात भाबे जणाइबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रहिछि आप मानकर व्हाट आर कार्ल रोगर्स टू नीड्स। कार्ल रोगर्स आपन जानिछंती से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो प्रोपाउंडर अटंती। तो कार्ल रोगर्स दीटा नीड देछंती से दीटा नीड कोन बोली से पचारि छी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉजिटिव रिगार्ड ना पॉजिटिव रिगार्ड सेल्फ रिगार्ड ना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ना सेल्फ एंड सेल्फ आइडियल कोन हबो। कार्ल रोगर्स टू नीड देछंती से दीटा होछ कोन ना पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ रिगार्ड ऑप्शन नंबर बी हे जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ह्यूमनिस्ट आइडिया डेवलप्ड फ्रॉम क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। से को ह्यूमनिस्ट हमर आइडियाटा को ह्यूमनिस्ट आइडियाटा द्वारा डेवलप हेछि क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। रेमंड कैटल, अब्राहम मास्लो, कार्ल रोगर्स ना गॉर्डन अल्पोर्ट। तो करेक्ट आंसर होछि कार्ल रोगर्स, सी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो फ्रेंड्स आपन देखि परछंती एटी हमर करेक्ट आंसर कोन ना कार्ल रोगर्स। एटा आपन टिक मारा जायछि। तो एई जो क्वेश्चन रो टिक मारा जायछि एटा नै के आसर उद्देश्य होछि जे जो माने भी प्रिपरेशन करूछंती आपण मान पई पीडीएफ जदी दरकार अछि आपण पीडीएफ परचेज करा चाहुछंती ताला आपण पीडीएफ पाई परिबे। आपण मान को ओडिया ग्रामर रे 2000 एमसीक्यू, इंग्लिश ग्रामर 1000 एमसीक्यू, सोशल स्टडीज रे 1500 एमसीक्यू एंड आपनकर पेडागोजी इवैल्यूएशन रे 1000 एमसीक्यू। एबे आपनको 5500 पाखापाखि एमसीक्यू अछि जहा कि हमर सिलेबस रो हमर एसएसबी टीजीटी एलटीआर एंड आरएचटी सिलेबस तीनटा जाकर सिलेबस सेम मोटे मेन एग्जाम रो। तो सिलेबस रे जहां भी अछि ताकू नै कि मु क्वेश्चन बनैछि और एग्जाम ओरिएंटेड अछि आपनको निहात में हेल्पफुल रहिबो। जति आपन परचेज करा चाहun त आपन परचेज करि परिबे। परचेज कले आपनको ओनली 150 रुपीस 150 टंका फोन पे करिवे। नंबर रहिछि 9337862641 9337862641। ए नंबर 150 रुपीस फोन पे करिवे। ए नंबर फोन पे अछि, ए नंबर व्हाट्सएप अछि। तो 150 रुपीस फोन पे कला परे आपण स्क्रीनशॉट पठेबे एई व्हाट्सएप रे। ता सहित आप माने जो नंबर रे टेलीग्राम खोली छंती आपण टेलीग्राम नंबरटा देबे एवं नेम आपण मेंशन कले म आपनको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कर देबी। जा द्वारा आप मानकू 5000 एमसीक्यू हमर मिल जिवो हमर सब टॉपिक रु। ता जा द्वारा आपनको प्रिपरेशन करिया पे इजी हो, आपण प्रैक्टिस करिया पे इजी रहिबो। काहे ना आपण आंसर दे दिछि टिक आपण टिक मारा अछि कोटा करेक्ट आंसर त आपनको इजीली आपण माने प्रैक्टिस करि परिबे। आपनकर गोटे वीडियो देखिबे 40 मिनिट समय लागुछि 50 क्वेश्चन पे। आपण माने जदि पीडीएफ अछि ताले आपण 15 मिनिट रे 50 क्वेश्चन को कवर करि परिबे। जादर आपनको टाइम मैनेजमेंट हबो, आपनको रिवीजन करे पे सुविधा हबो। जदि इंटरेस्ट अछंती आपण जॉइन करि परिबे हमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे। ता सहित आपनको ओडिया सारस्वत ग्रामर ई बुक मिलिबो, ओडिया हमर ग्रामर रो एमसीक्यू बुक मिलिबो। ता सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सीएचटी आरएचटी सब रो क्वेश्चन पेपर मते अछि त आपनको हेल्पफुल रहिबो। तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे जॉइन करें तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज कार्ल रोगर्स बिलीव इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। से कहूँ कार्ल रोगर्स विश्वास करते जे पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट कौटा एसेंशियल अटे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड, इमोशनल डिटैचमेंट, बिहेवियर रिइंफोर्समेंट ना सोशल कन्फर्मिटी। कौटा एसेंशियल अत्यावश्यक अटे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाई कार्ल रोगर्स विश्वास करुथिले जे कोटा अत्यावश्यक बोली कोटा एसेंशियल बोली ना पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड ता एसेंशियल बोली से विश्वास करुथिले। तो ए होछि हमर सठिक उत्तर।
Next question is who assumed that every person has an inherent tendency to actualize his unique potential. किए कही जे प्रत्येक व्यक्ति भितरे तांकर अंतर्निहित गोटे शक्ति बा कैपेबिलिटी अच्छी तो सेटा से माने निजे जानिबा दरकार एक्चुअलाइज करबा दरकार तो एटा किए कहिथिले एटा कहिथिले किए ना हमर कार्ल रोगर्स कहिथिले कार्ल रोगर्स assumed that every person has an inherent tendency to actualize his unique potential निज पाखे सामर्थ्य अच्छी से सामर्थ्यटा अंतर्निहित अच्छे सेटा को जानिबा दरकार एटा किए कहिथिले कार्ल रोगर्स कहिथिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर टू द डिजायर फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर करछि डिजायर फॉर कोन सेल्फ फुलफिलमेंट ना सिक्योरिटी ना सेक्स सैटिस्फैक्शन ना लव एंड बिलोंगिंगनेस तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन माने कोन सेल्फ फुलफिलमेंट को बुझाउछि सेल्फ फुलफिलमेंट ऑप्शन नंबर ए होउछि सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट A reliable test is always valid. Reliability is not required for a standardized test. A valid test is always reliable. Validity is not an essential criteria of a standardized test. तो से कुछ को स्टेटमेंटा हमर ठीक अटे को उक्तिटा हमर ठीक अटे बोली से पचारिछि ए रिलायबल टेस्ट इज ऑलवेज वैलिड गोटे रिलायबल टेस्ट एटा सब बेले वैलिड हो बोली सिमति माने नाही मे बी वैलिड हे पारे मे बी इनवैलिड मध्ये हे पारे तो एटा हमर ट्रू नुहे रिलायबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट पई रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मोस्ट रिक्वायर्ड निहात भाव स्टैंडर्ड टेस्ट जदि अच्छी माने से रिलायबिलिटी रहबो आ वैलिडिटी रहबो सी कोच रिलायबिलिटी दरकार नाही बिल कोची तो एटा तो ट्रू हैला नै एटा फॉल्स हैला स्टैंडर्ड टेस्ट पई रिलायबिलिटी वैलिडिटी दीटा जाक दरकार अटे सी कोच नॉट रिक्वायर कोची तो एटा मते हमर ट्रू नुहे बा करेक्ट नुहे तब देछि कोन ए वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल हां गोल टेस्ट वैलिड अछि माने सेटा सबले रिलायबल रहबो रिलायबल टेस्ट वैलिड के सबले रहबो नै किंतु वैलिड अछि माने टेस्टटा सेटा ऑलवेज रिलायबल तो ऑप्शन नंबर सी हिजो करेक्ट आंसर वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल ए स्टेटमेंटटा करेक्ट अटे तब रेड कोन देछि वैलिडिटी नॉट एसेंशियल क्राइटेरिया तो वैलिडिटी एसेंशियल अटे वैलिडिटी रिलायबिलिटी दीटा जाक हमरो स्टैंडर्डाइज टेस्ट पई हमर कोन एसेंशियल अटे किंतु नॉट देछि तो हबो नै तो हमर ऑप्शन नंबर सी होछ करेक्ट आंसर वैलिड टेस्टटा सब बेले रिलायबल अटे बा विश्वसनीय अटे सी होछ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि इन कार्ल रोगर्स थ्योरी द मेन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी इज द से को जे कार्ल रोगर्स को थ्योरी जो देछंती द मेन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी इज द पर्सनालिटी रो मेन स्ट्रक्चर कोन ईगो ना सुपर ईगो ना सेल्फ ना नन ऑफ द कार्ल रोगर्स थ्योरी कोन अछि सुपर ईगो ईगो नाही करेक्ट आंसर हिजबो सेल्फ सेल्फ विषय से फोकस करथिले कार्ल रोगर्स ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पीर असेसमेंट से कुछ पीर असेसमेंट रो प्राइमरी एडवांटेज कोटा बोले से पचारि छी तो व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पीर असेसमेंट रो प्राइमरी एडवांटेज कोटा पचारि छी इट प्रमोट्स कंपटीशन अमंग पीर्स it ensure unbiased and diverse feedback it reduces the need for self assessment it eliminate need for teacher तो peer assessment रो primary advantage होची it ensure unbiased and diverse feedback peer assessment माने कोन peer माने कोन क्लासमेट पिला संग साथी peer माने सहपाठी माने गोटे तुम 10th क्लास रे पिला माने 10th क्लास रे तुम क्लासमेट जो माने से माने peer को जाय तो से तमे आपस रे माने तुम पिला माने ग्रुप हे 5-6 जन पिला बसे की 10th क्लास रो तुम परस्पर भितर असेसमेंट माने मु राम साम किछ क्वेश्चन पचारिबो तार तबरे साम हरि किछि पचारिबो तो से माने परस्पर सांग साथी भितर जे असेसमेंट करूची तो सेटा अनबायस सेठी कोनोसी भेदभाव रहिबोनी आउ डाइवर्स फीडबैक मिलिबो तो ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोट्स्की लेव वाइगोट्स्की रो सोशियो कल्चरल थ्योरी दैछंती आपण एग्जाम पचारि पर हु इज द फादर ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी के लेव वाइगोट्स्की तो सेटा कहा ऊपर बेस करके अटे बा कहा ऊपर आधारित बोली से पचारि छी ऑपरेंट कंडीशनिंग ना रेसिप्रोकल टीचिंग ना कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना इनसाइट लर्निंग तो कोन हो वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल टीचिंग सेकंड होच करेक्ट आंसर रेसिप्रोकल टीचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु फाउंडेड ह्यूमनिज्म बा ह्यूमनिस्ट जाम कहउजंती मानववादी
रो फाउंडर किए तो आम समस्त जानते तो किए फाउंडर ह्यूमानिज्म रो जनक किए प्रोपाउंडर किए से हूँ कार्ल रोगर्स अटे अब्राहम मास्लो अटे एंड आल्पोर्ट गॉर्डन आल्पोर्ट ये तीन जन जाक ये तीन जन जाक इंपोर्टेंस अटे तो ह्यूमानिज्म किए फाउंड करते अब्राहम मास्लो कार्ल रोगर्स एंड गॉर्डन आल्पोर्ट तो बी हूँ आम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर एन इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट एसेंशियल से कहूँ जे फॉर एन इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसिल सेशन रो इफेक्टिव कोटा कोटा गोटे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट एसेंशियल कोटा अत्यावश्यक अटे आमर नॉन डायरेक्टिव काउंसिल सेशन पाई कोटा अत्यावश्यक अटे ट्रेनिंग फॉर द काउंसिलर को ट्रेनिंग देबा ना एस्टैब्लिशिंग ए रैपोर्ट विथ द क्लाइंट एक्सपर्टाइज in using test conversational fluency कोटा हम तो देखो नॉन डायरेक्टिव काउंसिल सेशन इफेक्टिव हो पार कोटा मोस्ट एसेंशियल अटे ना एस्टाब्लिशिंग ए रैपोर्ट विथ क्लाइंट माने स्टूडेंट आमर जो स्टूडेंट अच्छी स्टूडेंट सहित टीचर रो रैपोर्ट माने कौन रिलेशनशिपटा संपर्कटा भल रहा दरकार ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग से कोच लर्निंग रो कोटा गोटे कैरेक्टर नुहे कोटा गोटे लक्षण नुहे बोली से पचारिछि लर्निंग इज रिलेटेबल परमानेंट चेंज इन बिहेवियर लर्निंग इज ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड प्रोसेस तो कोटा हमर कैरेक्टर नुहे लर्निंग होच कोन हमर बिहेवियर परमानेंट चेंजेस आनुछि तो एटा ठीक अछि एटा तो ट्रू अटे लर्निंग इज द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ पाई लर्निंग अटे ठीक अच्छी लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड लर्निंग होची गोल डायरेक्टेड प्रोसेस ये भी ठीक अच्छी किंतु लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व डायरेक्ट आम लर्निंग को केबे ऑब्जर्व करि परिबा नाही तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हाट रोल डू टीचर प्लेस इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग से कहूँ जे इंक्लूसिव एजुकेशन रे जने टीचर रो भूमिका कौन अटे गोटे शिक्षक रोल बा भूमिका कौन अटे बोली से पचारुछि सेपरेटिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटीज अडॉप्टिंग टीचिंग स्टाइल्स टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स focusing on a single teaching method focusing only high achievers तो देखो इनक्लूसिव एजुकेशन कहला माने सेठी कोनोसी पिला मानको भेदभाव करा जीवन सेपरेट के बसा जीवन से तो टुगेदर एकाठी बसा जीव गोटे क्लास रे समस्त नीड हिसाब पढ़ा जीव तो एटा तो सेपरेट कोइ सेपरेट केबे भी हबोनी काइन इनक्लूसिव माने से इंक्लूड करिवो सेपरेट केबे करिवो नै तो एटा तो हमरो ए स्टेटमेंट तो हमरो तार मुख्य भूमिका नुहे तापर देछि फोकसिंग सिंगल टीचिंग मेथड देखो इनक्लूसिव एजुकेशन रे इनोवेशन करिवो न्यू इनोवेशन मेथड रे पढ़ा जीव किंतु सिंगल टीचिंग मेथड के यूज करा जीव नै तो एटा भी भूल अछि एटा भी तार इंपोर्टेंट नुह तापर फोकसिंग ओनली हाई अचीवर्स जो माने टैलेंटेड पिला तांको पर ही फोकस करो सेमति किछु नुह इनक्लूसिव एजुकेशन रो मेन उद्देश्य होछि जे समस्त को नेकी गोटे क्लास रे पढ़ाइबो मिसिकी पढ़िबे आ समस्त नीड बा आवश्यकता इंटरेस्ट हिसाब से इंटरेस्ट एंड नीड को समान गुरुत्व दिया जिवो आ एकाठी नेकी पढ़ा जिवो सेटा होची इनक्लूसिव एजुकेशन रो रोल तो इनक्लूसिव एजुकेशन रे जने शिक्षक भूमिका कोन हबो अडॉप्टिंग टीचिंग स्टाइल्स टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स विभिन्न डाइवर्स मान विभिन्न प्रकार पिला अछंती सेठी हमर इनक्लूसिव एजुकेशन रे हमर पीडब्ल्यूडी अछंती माने हैंडीकैप्ड पिला अछंती भिन्नक्षम पिला अछंती नॉर्मल पिला अछंती समस्त मिसी पढछे तो सेमानकर आवश्यकता हिसाब रे सेमानकु पढा जिवो तो ऑप्शन नंबर सेकंड होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक psychology what is the term for the innate drive in individual to reach their fullest potential and become the best version of themselves तो fullest potential what आसले माने कोन हबो ना करेक्ट आंसर हिजबो हमरो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हिजबो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि which of the following best describe an essential characteristic of organized learning रो गोटे essential characteristic को भल से describe करिवा पे को ऑप्शन ता हमरो करेक्ट अटे random and unstructured activity with clear objective
systematic and purposeful activities with the defining learning goals and outcomes, strict adherence to a rigid timetable with no room for flexibility, reliance solely on passive lecture based instruction. ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग आमर स्टूडेंट सेंटर्ड अटे से आमर कौन पेसिव पिला माने रहिबेनी लेक्चर शुणिकी तो यहाँ हम ना आउे आमर रिगिड टाइम टेबल रही स्ट्रिक्ट आधरेन्स से भी चलनी आउे कौन हम ना रैंडम अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी नुह तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी सिस्टमेटिक एंड पर्पजफुल एक्टिविटीज विथ डिफाइनिंग लर्निंग गोल्स एंड आउटकम्स बी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए constructivist perspective assessment is seen से कोजी constructivist perspective रे assessment टा केमती assessment केमती देखा जाए a way to rank student based on their performance a tool for measuring rote memorization a means to understand and support individual learning process a method to enforce strict grading criteria to constructivist perspective assessment is seen a means to understand and support individual learning process सी हेजिबो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग व्हाट इज द क्रिटिकल फैक्टर फॉर इफेक्टिव एजुकेशन से कोच कार्ल रोगर्स को अनुଯାयी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमर जो लर्निंग रछि सेथिबे क्रिटिकल फैक्टर कोटा इफेक्टिव लर्निंग पाए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड अधरेंस providing a support and empathetic learning environment, rigid curriculum and standardized testing, direct instruction and constant evaluation. तो correct answer कौन होगा? Critical factor कोटा ना providing supportive and empathetic learning environment. B है जीव सठिक उत्तर. Next question रही what is the main purpose of assessment as learning? Assessment as learning रा मुख्य उद्देश्य कौन? To rank student based on their performance, to measure students' overall achievement, to help students understand and reflect their own learning, to determine eligibility for special education program. तो assessment as learning रा मुख्य उद्देश्य होची to help students understand and reflect on their own learning process. तो ऑप्शन नंबर सी हेजिबो सठिक उत्तर माने पिला माने कोन करबे ना पिला कोन साहाय्य करछ assessment as learning ना पिला माने बुझी परिबे एंड निजर ओन लर्निंग प्रोग्रेस को से माने प्रतिफलन करि परिबे सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड डैश लर्निंग ता कहा मधरे स्टिमुलस एंड कहा मधरे एसोसिएशन अटे लर्निंग होची एसोसिएटेड कहा सहित ना स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स सहित तो सी हो करेक्ट आंसर स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए मेथड इन व्हिच द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ मेनी टीचर इज कंबाइंड टू टीच ए क्लास इज कॉल्ड कोन कह जाय ग्रुप पैनल डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन टीम टीचिंग ना ट्यूटोरियल मेथड गोटे मेथड अच्छी जोठी स्किल एंड एक्सपर्टाइज बहुत गुडा टीचर मिसिकी कंबाइन है कि गोटे क्लास कोर्स ता कोन कह जाय टीम टीचिंग बोली कह जाय कोन कह जाय टीम टीचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा गोटे अंतः अभिप्रेरणा अटे अंतरात्मा आसे स्टूडेंट्स लर्न फॉर पर्सनल सैटिस्फैक्शन इट मीन्स नेगेटिव reinforcement teacher gives awards rewards to strengthen learning it means positive reinforcement तो कौन हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिवार्ड आवार्ड कथा कहला माने एटा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अटे बाह्य अभिप्रेरणा अटे आ पॉजिटिव रिइन्फोर्समेंट वर्ड आसला माने पुनर्बलन मिलुछ माने पॉजिटिव एटा होची हमरो कोन हमरो एक्सट्रिंसिक रे आसीबो तो हमर करेक्ट आंसर जेबो कोन ना हमरो स्टूडेंट लर्न फॉर पर्सनल सैटिस्फैक्शन है कि स्टूडेंट लर्न करूची तो सेटा हमरो इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे आसुची नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग या भीतर कोटा लर्निंग को इन्फ्लुएंस करूची लर्निंग को प्रभावित करूची फीडबैक मीनिंगफुलनेस होल एंड पार्ट लर्निंग ऑल ऑफ द अबव देखंतु लर्निंग को प्रभावित करूची किए फीडबैक मिलले द्वारा लर्निंग रे हमरो इन्फ्लुएंस होउची मीनिंगफुलनेस द्वारा अर्थपूर्ण हेबा दरकार लर्निंग ता तो होल एंड पार्ट लर्निंग मध्ये हमरो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करूची तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट all of the above is correct next question रही learning disability may occur due to all of the factors expect
तो से कहूँ जे आमर लर्निंग डिजेबिलिटी या भर कौटा छाड़ी बाकी सब गुड़ाक लर्निंग डिजेबिलिटी कारक अटे लर्निंग डिजेबिलिटी कारक या भर कौटा नुहे से पचारि कल्चरल फैक्टर सेरेब्रल डिसफंक्शन इमोशनल डिस्टर्बेंस बिहेवियरल डिस्टर्बेंस तो देखो लर्निंग डिजेबिलिटी आमर हो पार बिहेवियर डिस्टर्बेंस द्वारा इमोशनल डिस्टर्बेंस द्वारा सेरेब्रल डिसफंक्शन द्वारा किंतु कल्चरल फैक्टर तार गोटे कारक नुहे ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल फिगर बिहाइंड सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी इज तो से कहूँ सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी जनक किए मुझे अलरेडी कही सारी सोशियो कल्चरल थ्योरी किए देछंती लेव वाइगोर्स्की ए हे करेक्ट आंसर लेव वाइगोर्स्की नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी से कहूँ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी कोटा गोटे कैरेक्टर नुहे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट इंटरैक्शन एमंग एक्टिविटीज इंडिविजुअल वर्किंग स्टाइल कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी कैरेक्टर होची इंडिविजुअल वर्किंग स्टाइल रो पिला माने निज निज स्टाइल रे निजे करिवे सब किछि काम एक्टिव रहिबे आ इंटरैक्शन एमंग एक्टिविटी पय पिला माने परस्पर भीतर इंटरैक्शन रहिबो आ पिला माने कोन करिवे ना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहिबे माने एक्टिव रहिबे इन्वॉल्व रहिबे ए तीनटा जाक तार कैरेक्टर अटे कोटा नुहे पचारिछि तो ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट ऑटोक्रेटिक एकछत्रवादी कंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री नुहे तो ऑप्शन नंबर बी होउछि हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम से कहूँ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो कोटा गोटे लक्षण नुहे कैरेक्टर नुहे बा गोटे कोटा गोटे केउटा गोटे फीचर्स नुहे बोली से पचारिछि तो देखंतु कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो कोटा फीचर्स नुहे पचारिछि टीचर इज द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन देयर लर्निंग द एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक एंड कोलैबोरेटिव the activities are interactive and student centered तो कौन हम करेक्ट आंसर तो देखो करेक्ट आंसर देखो आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो कैरेक्टर कोटा नुहे पचारि तो एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे पिला माने एक्टिव रहबे इंटरैक्ट पिला माने भीतर इंटरैक्शन रहउची स्टूडेंट्स आउ सेटा स्टूडेंट सेंटर्ड अटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रा स्टूडेंट सेंटर्ड अटे एटा ठीक अछि एटा तर कैरेक्टर द एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक एंड कोलैबोरेटिव हां डेमोक्रेटिक एवं कोलैबोरेटिव पिला माने परस्पर कोऑपरेशन करछन्ती कोलैबोरेशन करछन्ती स्टूडेंट एडी एक्टिव रहउछन्ती ए तीनटा जाक तार कैरेक्टर अटे किंतु कोटा नहीं पचारि तो करेक्ट आंसर द टीचर इज द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शिक्षक ही सब इंफॉर्मेशन सोर्स रो मुख्य सेटा सेमति किछि नुहे एटा तार ऑप्शन नंबर ए हे जिबा हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आप मानक पई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आप पई तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए क्लास स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन ए ग्रुप ऑन ए प्रोजेक्ट इट इज एन एग्जांपल ऑफ से कहूँ गोटे क्लास रे स्टूडेंट माने एकाठी गोटे ग्रुप है कि गोटे प्रोजेक्ट रे काम करछंती तो सेटा कहार उदाहरण अटे इंस्ट्रक्शनल अप्रोच ना बिहेवियरल अप्रोच ना सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कौन कह जाए तो देखो गोटे क्लास रे स्टूडेंट माने मिसिकी ग्रुप है गोटे प्रोजेक्ट ऊपर काम करछंती तो सेटा कोन हबो ग्रुप होउछन माने कोन सेटा कोन होउची हमरो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हे जिवो तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ असाइनमेंट असाइनमेंट रो कोड उद्देश्य नुहे पचारछि टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग टू मेक स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली टू प्रोवाइड प्रैक्टिस अप्लाइंग द न्यू स्किल्स टू एंटरटेन स्टूडेंट्स तो देखंतु असाइनमेंट रो उद्देश्य होछि स्टूडेंट रो लर्निंग को असेस करिवो और स्टूडेंट को कौन वर्क करने पे इंडिपेंडेंट दिया जिवो ताको फ्री दिया जिवो ता माइंड हिसाब से ताको स्वाधीनता पूरा दिया जिवो आउ टू प्रोवाइड प्रैक्टिस अप्लाई न्यू स्किल नुआ स्किल पाई ताको प्रैक्टिस करिया पाई सुजोग दिया जिवो ए तीनटा तार क्या उद्देश्य अटे किंतु स्टूडेंट मान को एंटरटेनमेंट करबा स्टूडेंट मान को एंटरटेनमेंट करबा बा एटा तार उद्देश्य नुही तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग पे कोटा अत्यावश्यक अटे गुड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हाई इंटेलिजेंस गुड स्कूल एनवायरनमेंट ना डिजायर टू लर्न तो देखंतु
लर्निंग पाई मोस्ट एसेंशियल होची डिजायर टू लर्न पिलाटा शिखिबा जदी इच्छा अछि ताहले लर्निंग टा हमरो कोन हबो फ्रूटफुल है परिबो एवं इफेक्टिव है परिबो तो मेन मोस्ट एसेंशियल होची डिजायर टू लर्न शिक्षा में पिलाटा इच्छा अछि इच्छा थिबा दरकार जदी इच्छा अछि ताहले लर्निंग टा कोन हबो मोर फ्रूटफुल है परिबो तो 4 होची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम इज नोन एज से कहूँ जे आमर फाइनल लर्निंग आउटकम माने लर्निंग आउटकम ना कौन रिजल्ट आमर फाइनल रिजल्ट केबे आसुची वर्ष शेष रे आसुची आमर ईयर शेष रे बा ईयर एंड रे ईयर एंड कहला माने कोन आमर एंड आसला माने आमर कोन कोन होची समेटिव इवैल्यूएशन होची तो करेक्ट आंसर होची समेटिव इवैल्यूएशन रे हम कोन हबो ना ग्रेड दिया जिवो मार्क दिया जिवो रैंक करा जिवो एसबो हमर आसला रैंकिंग ग्रेडिंग मार्क एसबो आसला माने समेटिव इवैल्यूएशन आप आके बुझी की मारिबे नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज डन फॉर गिविंग ग्रेड्स मार्क्स क्रेडिट टू द स्टूडेंट तो से कहछि जे को टाइप असेसमेंट रे ग्रेड दिया जाउछि मार्क दिया जाउछि मु एबे ही कहली ग्रेड मार्क रैंक ए सब दिया जाउछि कोथरे हमर समेटिव असेसमेंट रे डी हे जिवो करेक्ट आंसर समेटिव असेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए students performance against his or her previous performance is known as से को गोटे प्रोसेस अछि जो थरे गोटे स्टूडेंट रो पूर्व प्रीवियस परफॉर्मेंस सहित वर्तमान परफॉर्मेंस को कोन करा जाउछि ना कंपैरिजन करा जाउछि तो सेटा कोन कह जाय जणे पिलार ही पूर्वरु तार कोन नॉलेज थिला एबे कोन नॉलेज अछि ता भीतर कंपैरिजन करे कोन कह जाय ता कह जाय इफेक्टिव असेसमेंट कोन कह जाय इफेक्टिव असेसमेंट सी हे जीवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड पीरियडिकली विथ एन आई ऑन स्टैंडर्ड तो कोन हबो फॉर्मेटिव ना समेटिव ना पोर्टफोलियो ना परफॉर्मेंस असेसमेंट तो करेक्ट आंसर होछि समेटिव असेसमेंट सेकंड हो जीवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि रिकरिंग डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर आइडेंटिफाइड डिफिकल्टी किछि कमी अछि किछि वीक पॉइंट अछि किछि कष्ट किछि बुझी पारुनी तो डिफिकल्टी रहिछि लर्निंग रे सेटा को आइडेंटिफाई करबा कोथरे आइडेंटिफाई करबा चिन्हट करबा होछि डिफिकल्टी चिन्हट करबा वर्ड ता देछि माने हमर कोन हबो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हबो आकि बुझी मारबे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंडीशंस ऑफ लर्निंग कंडीशन पई कोटा संपर्कित नहीं लर्निंग रो कंडीशन पई कोटा संपर्कित नहीं मोटिवेशन रेडीनेस लर्निंग एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी तो लर्निंग रो कंडीशन पई कोटा मोटिवेशन निया दरकार पिला पई ता लर्निंग टा भलो होई परिबो रेडीनेस पिलाटा प्रस्तुत थिबा दरकार पढ़िया पई ताले हमर जहा भी इफेक्टिव है हमर कोन जहा पढ़िबा सेटा फ्रूटफुल हे परिबो इफेक्टिव हे परिबो तापरे लर्निंग एक्सपीरियंस ए तीनटा जाको तारो कंडीशन अटे किंतु इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंडीशंस ऑफ लर्निंग डी हे जिवो सठिक उत्तर इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी पाई पेडागोजी रो कोटा गोटे को स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करूची स्टूडेंट्स डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड क्लैरिफाई इश्यूज Teacher ask the learner to follow what he does. Student listen to what teacher says and note down. Students read books and memorize contents. कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी कहिछि माने एडी मेमोराइजेशन कथा आसीबोनी एडी नोट डाउन करो एडी टीचर जहा कहबे सेटा सुनिबो आ लेखिबो तो एटा हमरो टीचर सेंटर जाउची कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी टा हमरो लर्नर सेंटर अछि तो एटा मध्ये हबो नाही तापर टीचर आस्क लर्नर टू फॉलो ही डज माने टीचर जहा टीचर कहउची आस्क लर्नर टू फॉलो व्हाट ही डज टीचर जहा करछ सेटा ही लर्नर माने फॉलो करिवे एटा भी हमरो नहे एटा टीचर सेंटर अछि कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी रे पिला माने एक्टिव रोचंती एंगेज रोचंती आ सेथरे जहा भी से मानकर डाउट रोच से माने पचारिबे आ सेठी से माने क्लैरिटी पाइबे तो हमर करेक्ट आंसर जिबा स्टूडेंट डिस्कस वेरियस पॉइंट्स विभिन्न प्रकार पॉइंट ऊपर से डिस्कशन करेंगे और जोटा डाउट अच्छे जोटा बुझी पाने सेटा केमती बुझे केमती सेटा हम से डाउट क्लियर करा दिबो तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड क्लैरिफाई इश्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब द एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच
तो से कौन जे एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच पाई को कैरेक्टरटा बेस्ट अटे बोली पचार पॉजिटिव लिसनिंग सॉरी पैसिव लिसनिंग रोट मेमोराइजेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन एग्जाम ओरिएंटेड आमर एक्टिविटी बेस्ड नुह कि रोट मेमोराइजेशन नुह कि पैसिव लिसनिंग नुह तो करेक्ट आंसर होची एक्टिव पार्टिसिपेशन बेस्ट डिस्क्राइब द एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच 3 होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रची ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ लर्निंग इज दैट से कोची लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रो गोटे मेजर कैरेक्टरिस्टिक कोन पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इज नॉट कंसर्न टीचर इज कंसिडर्ड एज ए मेन सोर्स ऑफ नॉलेज मेजर एम्फासिस ऑन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस लर्नर आर फ्री कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज तो देखंतु लर्नर सेंट्रिक अप्रोच हमर जो टीचिंग रे लर्नर सेंट्रिक अप्रोच अछि तो तार मेजर कैरेक्टर कोटा बोली पचारि जे पिला माने कौन पिला माने पार्टिसिपेशन करिवे नाही एटा तो भूल पिला माने पार्टिसिपेशन करिया दरकार पिला माने एक्टिव रहया दरकार तबे टीचर एठी होची मेन सोर्स नॉलेज रो मुख्य स्रोत होची टीचर एटा भी हबने एटा त हमर कोन एटा टीचर सेंट्रिक अप्रोच हे जिवो टीचर सेंट्रिक अप्रोच हे जिवो तो टीचर मुख्य नॉलेज रो मुख्य स्रोत नुही तापर मेजर एम्फासिस ऑन कंप्लीट सिलेबस केमती सराइबा सेटा टीचर सेंटर्ड सिलेबस केमती सराइबा तापर गुरुत्व देबा होची टीचर सेंटर्ड तो तीनटा जाको हमर हबो नाही करेक्ट आंसर जिवो लर्नर्स आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज लर्नर माने निज नॉलेज केमती कंस्ट्रक्ट करि परिबे से मानको स्वाधीनता दिया जाइथिबो सेटा होची हमर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रो गोटे मेजर कैरेक्टर तो डी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ लर्निंग एमर्ज्ड आउट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ कार्ल रोगर्स से कुछ कार्ल रोगर्स हमर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी देइछंती तो व्हिच ऑफ फॉलोइंग टेक्निक ऑफ लर्निंग एमर्ज्ड कोटा टॉप रछि जे पचारिछि लर्निंग थ्रू इमिटेशन लर्निंग बाय कंडीशनिंग लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन लर्निंग बाय डिस्कवरी कार्ल रोगर्स कोन करछि कार्ल रोगर्स सेल्फ ऊपर अधिक फोकस करछि तो करेक्ट आंसर दिबो लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर एनी टेस्ट ऑफ एबिलिटी एप्टीट्यूड और अचीवमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से कहूँ जे आमे जे कोन टेस्ट करिबा टेस्ट एबिलिटी टेस्ट हो एप्टीट्यूड कि अचीवमेंट हो सेथरे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर कोन जे कोन टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होची सेथरे वैलिडिटी होची मोस्ट इंपोर्टेंट देन रिलायबिलिटी तो हमर करेक्ट आंसर जिवो मोस्ट इंपोर्टेंट होची वैलिडिटी तापर रिलायबिलिटी तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर वैलिडिटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कोटा गोटे उद्देश्य नुहे बोली से पचारिछि टू मोटिवेट लर्नर्स टू वर्क हार्डर टू मॉनिटर लर्नर्स ऑनगोइंग प्रोग्रेस इन लर्निंग टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग टू प्रिपेयर एन एंड टर्म रिपोर्ट कार्ड ऑफ लर्निंग तो देखंतु फॉर्मेटिव असेसमेंट रो उद्देश्य होछि पिला मानको पढ़िबा मोटिवेट करिवो हार्ड वर्क करिवो मोटिवेट करिवो एला निहत मोटिवेट करिवो फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे उद्देश्य अटे आउ फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन करूची ना पिला मानकर लर्निंग ऑनगोइंग लर्निंग प्रोग्रेस को कोन करूची मॉनिटर करूची एवं फीडबैक प्रोवाइड करूची ता हां एडी फीडबैक मदे प्रोवाइड करूची जादरा पिला मानकर टीचिंग लर्निंग टा इंप्रूवमेंट हेई पारुची तो ए तीनटा जाक तार कैरेक्टर अटे किंतु लास्ट ऑप्शन रहिची टू प्रिपेयर एन एंड टर्म रिपोर्ट कार्ड मिलिबो सर्टिफिकेट प्रोवाइड मिलिबो तापर हमरो ईयर एंड देथिबो एकेडमिकल एंड देथिबो एस वर्ड अछि माने आखि जीवन एटा कोन एटा समेटिव रो उद्देश्य अटे तो एटा कोन हो एटा कार उद्देश्य एंड टर्म मिड टर्म आसला माने एटा समेटिव रो पर्पस नॉट फॉर्मेटिव तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोच बिलीव्स दैट लर्नर कैन बिल्ड नॉलेज ऑन देयर फाउंडेशन ऑफ हिज एक्सपीरियंस से को टीचिंग अप्रोच बिलीव करूची जे लर्नर कैन बिल्ड नॉलेज ऑन द फाउंडेशन ऑफ हिज एक्सपीरियंस ता निज एक्सपीरियंस रु से नॉलेज को बिल्ड अप करि परिबो एटा कि एटा को अप्रोच से संपर्कित तो कोन हो एटा हम करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ पीर असेसमेंट रो कोटा बेनिफिट अटे इट कैन असिस्ट इन डिपेनिंग द स्टूडेंट्स ओन परसेप्शन
It helps narrowing the gap between one's imagined view of teaching and what actually occurs. It helps student towards understanding the observation process. It makes student to become more independent learner. तो पीर असेसमेंट रो बेनिफिट कोटा पचारि तो करेक्ट आंसर हो इट कैन असिस्ट इन डिपेनिंग द स्टूडेंट्स ओन परसेप्शन स्टूडेंट रो निजर ओन परसेप्शन को डीपली से कैरी करि परिबो तो ऑप्शन नंबर ए होउछ हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर ए क्लासरूम टीचर इज टू द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर ए क्लासरूम टीचर इज टू से कहूँ जे कोटा गोटे क्लासरूम को टीचर जा पूर्व कोटा गोटे बड़ चैलेंज अटे ताको गोटे शिक्षा कोटा बड़ चैलेंज एनश्योर पिन ड्रॉप साइलेंस इन आवर डिस्टर्बेंस मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लासरूम मेक लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स डिस्प्ले इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इफेक्टिवली तो कोटा हम तो देखो आमर क्लासरूम रे क्लास आमर कौन कही ना क्लासरूम रे जीवा पूर्व गोटे शिक्षा बिगेस्ट चैलेंज पचारि तो करेक्ट आंसर होची मेक लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट मान को जो पढ़ेबे से लर्निंग प्रोसेसटा केमती एंजॉयबल हो पारिबो पिला माने एंजॉय करके पढ़ी पारिबे सेटा होची बिगेस्ट चैलेंज ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ काउंसलिंग स्ट्रेटजी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल रोगर्स को टाइप रो काउंसलिंग स्ट्रेटजी प्रस्तावित करथिले डायरेक्टिव काउंसलिंग नॉन डायरेक्टिव ना इंडिविजुअल ना ग्रुप तो आपन समस्त को ऑलरेडी कहि सारछि कार्ल रोगर्स हमर काउंसलिंग स्ट्रेटजी दैछथि से होछि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन नंबर बी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग दा हमर इफेक्टिव हे परिबो प्रभावशाली हे परिबो जेते बेले सी कहा पर आधारित हबो व्हेन इट बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक रीडिंग ना ड्रिल एक्सरसाइज ना टीचर्स कमांड ना प्रीवियस नॉलेज लर्निंग टा हमर इफेक्टिव हे परिबो जेते बेले प्रीवियस नॉलेज ऊपर आधारित जदि प्रीवियस नॉलेज ऊपर हमर आधारित रहइबो ताहले लर्निंग टा इफेक्टिव हे परिबो माने पूर्व किछि नॉलेज अछि ता ऊपर पढेबा तो पिलाटा ताकू तुरंत माइंड रे कैप्चर करि नबो तो डी होछ हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन पर्पज ऑफ कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू असेस से कोच जे हमर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो मुख्य उद्देश्य कोन असेस करबा प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग व्हाट स्टूडेंट्स लर्न हाउ स्टूडेंट्स लर्न ना प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग तो कोन हो कोन से तार मुख्य उद्देश्य होची पिलाटा केते कोन लर्निंग रे प्रोग्रेस करछि सेटा को से जानिबा तो डी होच करेक्ट आंसर प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ तो टीचिंग टा को बेस्ट आम डिफाइन कर वर्णना कर परिबा को प्रोसेस रे ट्रेनिंग लर्नर फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रिपेयरिंग लर्नर्स टू स्कोर हाई मार्क्स पर्पजफुल टीचिंग टीचर लर्नर इंटरेक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर टू लर्नर तो कौन हम टीचिंग बेस्ट प्रोसेस कोटा ना पर्पजफुल टीचर लर्नर इंटरेक्शन टीचर शिक्षक एवं शिक्षार्थी भितर इंटरेक्शन रहबा दरकार तो ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट रो की पर्पज मुख्य उद्देश्य कोटा बेले से पचारि छी असाइनिंग ग्रेड एट द एंड ऑफ द यूनिट प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट टू इंप्रूव लर्निंग रैंकिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु नीड ए हेल्ड बैक तो कौन आइडेंटिफाई करछि तो एटा हमर कौन हमर डायग्नोस्टिक रे जाउछि रैंकिंग करिवो रैंकिंग दबो ग्रेड दबो मार्क दबो एदिटा हमर कौन समेटिव रे आसुछि तो बाकी रहला कोटा ऑप्शन नंबर बी फीडबैक मिलिबो मु कहछि फीडबैक मिलुछि फीडबैक मिलला पारे पिलाटर कोठी वीक पॉइंट रहिछि कोठी रहिछि जानला पारे ताकू रेमेडियल टीचिंग देकी तार टीचिंग लर्निंग रे इंप्रूवमेंट आना जाए तो बी हे जो करेक्ट आंसर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स टू इंप्रूव लर्निंग बी होछि करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट रे फीडबैक वर्ड अछि माने आखि बुझि के बारे सेटा ही आपन करेक्ट आंसर हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हाट डज असेसमेंट फॉर लर्निंग रेफर्स टू असेसमेंट फॉर लर्निंग काहा को रेफर करछि माने कोन असेसमेंट फॉर लर्निंग रो माने कोन से पचारि छी मेजरिंग व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न
using assessment to inform teaching and improving learning, evaluating students' performance at the end of a course, ranking student based on their score. तो देखो रैंकिंग कथा कहब, स्कोर कथा कहब, एंड टर्म मिड टर्म कहब, ता सहित आमर ग्रेड कहब, माने एसब वार्ड अच्छी माने मार्क अच्छी रैंक अच्छी माने एसे गुड़ा समेटिव अटे. तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कह माने एटा कोन फॉर्मेटिव अच्छी. तो फॉर्मेटिव रे कोन होची ना आपनको कोन होची ना हमर लर्निंग इंप्रूवमेंट होची. करेक्ट आंसर हो यूजिंग असेसमेंट टू इन्फॉर्म टीचिंग एंड इम्प्रूव लर्निंग. आमर असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन होची ना आमर इन्फॉर्म करा जाउची टीचिंग टा बा ताको आमर मॉनिटर करा जाउची ऑनगोइंग प्रोसेस मॉनिटर करा जाउची फीडबैक मिलिया द्वारा तार लर्निंग रे इंप्रूवमेंट होउची. तो बी हे जो करेक्ट आंसर यूजिंग असेसमेंट टू इन्फॉर्म टीचिंग एंड इम्प्रूव लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑथेंटिक असेसमेंट फोकसेस ऑन. ऑथेंटिक असेसमेंट टा कहा पर फोकस करची. Measuring rote memorization, assessing students' ability to apply knowledge in real-world situation, grading students based on standard test, evaluating students on their ability to follow instruction. तो authentic assessment focus कर चुका है ऊपर ना assessing students' ability to apply knowledge in real-world situation. ऑप्शन बी होची, ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कोटा गोटे उदाहरण अटे. ए फाइनल एग्जाम ऑफ द एंड ऑफ ए सेमिस्टर, ए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एट द एंड ऑफ ए यूनिट, ए क्विज गिविंग ड्यूरिंग ए लेसन टू चेक अंडरस्टैंडिंग, ए स्टैंडर्ड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड एट एंड ऑफ ए स्कूल ईयर. एंड कहले माने समेटिव रे जाउची. तो एंड कहले माने समेटिव रे जाउची. तो हमर फॉर्मेटिव रे आसीबनी, ये आसीबो नै, ये भी आसीबनी कि ये भी आसीबनी. आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्विज. क्विज रे गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो टूल अटे. तो आमर करेक्ट आंसर जीवो ए क्विज गिवन ड्यूरिंग लेसन टू चेक अंडरस्टैंडिंग. ऑप्शन सी हे जीवो सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण माने पई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवैल्यूएशन. समेटिव इवैल्यूएशन सहित कोटा एसोसिएटेड अटे, संपर्कित अटे. प्रोवाइड टीचर विथ कंटीन्यूअस एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, focus on molecular analysis of instructional material, ongoing of systematic assess of learners achievement, terminal assessment of the learner performance at the end of the session. तो देखो समेटिव कही समेटिव रे कौन होची ना सेटा हमर एंड रे होची. तो आराम से हम जानि पारे टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन. ऑनगोइंग कही माने हमर कोन फॉर्मेटिव रे जाउची. आमर ये फीडबैक कही ये फॉर्मेटिव जाउची. तो हमर समेटिव हम ऑप्शन नंबर डी. तो ए थिला आज आमर टोटल 52 क्वेश्चन हम डिस्कशन कले. 52 क्वेश्चन अपन आउट ऑफ 52 केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती जणेबे. आ जदि वीडियो भल लागुची ताले निहाती गोटा लाइक करिवे. ता सहित अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकू निहाती भाबे शेयर करिवे. तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ.